वापस वीडियो भी देख लिया करो, अपना पढ़ा रहे हैं। हाँ? ठीक है बच्चा, क्या नाम है? कहाँ रहते हो? क्या आता भी हो गया? बड़े बाजार में कहाँ है तेरा मकान? मकान कहाँ है? हाँ? अच्छा अच्छा, 4 महीने नाम करूँगा। एक दिन आऊँगा आपके मकान, संपर्क कर। ये अच्छा है, रोजाना आता है बच्चा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। चलिए साहब, कल अपनी 3 प्रमेय हो गई थी। कोई नहीं भी कनेक्ट हुआ कल, कोई बात नहीं, आज हो जाएगा, उसके भी समझ में आ जाएगी, कोई विशेष बात नहीं है। चलिए साहब, बहुत ही सरल चीज है। हाँ साहब, कल मैंने ये समझा दिया था कि प्रमेय 12.03 वाली, प्रमेय 12.03, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये बहने चेयर ले लो, इधर आ जाओ आगे। दो बहनें तो वहीं रहेंगी, 2 इधर आ जाओ। ये चेयर ले लो, ये ले लो, वहां बैठो। एक और ले लो चेयर। हाँ जी, बात ये हुई थी, वृत्त, उसका केंद्र, जीवा, लंब। सर ये कैसे बना रहे हो? और भाई वो कह रहा वैसे बना रहे हैं, और ये लंब डाला जाए तो जीवा को समद्विभाजित, यानी एपी इक्वल टू पीबी। कल समझाई थी बात। रचना, इसको मिलाया, इसको मिलाया, दोनों त्रिभुज को सर्वांग कर दिया। वृत्त की त्रिज्याएं कॉमन 90, आरएचएस, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम बाई सीपीसीटी, एपी इक्वल टू पीबी। ये बात कल हो गई थी। अब आज क्या होगा? आज प्रमेय 12.4 विलोम। ये विलोम में होता क्या है? तो डिस्टेंस, डिस्टेंस 2 गज दूरी, भाई ने 2 गज दूरी, और हाँ, विलोम में क्या है? जो उसका दिया हुआ था वो इसमें सिद्ध करना है, और जो सिद्ध करना था वो दिया गया। सर कैसे? मतलब ये पहले क्या, कल क्या प्रमेय बताई थी? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब ये देखिए, जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाया जाए तो वो लंब होता है। यानी इसमें दिया गया क्या आएगा? इसमें दिया है आएगा एपी इज इक्वल टू पीबी। सर कैसे? वो खुद कह रहा जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाया जाए, यानी ओपी से मिलाया जाए। अब सिद्ध करना में क्या आएगा? यहां ओपी परपेंडिकुलर एबी या ओपी लंबवत एबी। रचना वही बात, बहुत सरल बहन जी। रचना, ओ को ए से मिलाया, ओ को बी से मिलाया, बहुत ही सरल। ओ ए ओ बी को मिलाया, और अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम करेंगे। त्रिभुज ए पी ओ और त्रिभुज
BPO में। सब समझ गए? OA OB, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं OP OP उभयनिष्ठ। मैं लिख नहीं रहा क्योंकि बुक में लिखा हुआ, केवल समझा रहा हूं। और AP बराबर PB दिया हुआ है, गिवन। और S सर्वांग समता से क्या हो गया? त्रिभुज APO सर्वांग सम त्रिभुज BPO। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए बाई CPCT, इसका मतलब ये दोनों कोण भी बराबर, APO BPO। और ये भी हम जानते हैं लीनियर पेयर से कि ये दोनों, इनका 180, ये दोनों बराबर भी है, 180 भी है। तो साफ समझ में आ गया, APO BPO 90 डिग्री, मतलब OP परपेंडिकुलर A में। सर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। सर बाई CPCT के बाद में बता दो। बाई CPCT में दोनों कोण बराबर होंगे ना। CPCT का मतलब ही यही है, करॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांग संगत अवयव सर्वांग सम त्रिभुजों में बराबर होते हैं। तो संगत अवयव ये दोनों कोण बराबर होंगे, APO और BPO। ठीक। और जब दोनों बराबर है, दोनों 180 है, तो साफ दिख रहा है 90-90 के। इसको नोट नहीं करना है, सब किताब में लिखा हुआ, पढ़ना है किताब में। फटाफट पढ़ लीजिए 2 मिनट में, फिर आगे की प्रमेय बताता हूं। पढ़ लिए सर? चलिए सर, बारह 12.5 प्रमेय है नहीं, कहाँ पर है? हाँ, ऐसे थ्योरम दी हुई नहीं है, कहाँ है? हाँ, वो लाइन ही है बस। चलिए मैं ऐसे समझा देता हूँ, इसको अपने को दिया हुआ सिद्ध करना, रचना की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं 12.5 में कि साहब 3 बिंदु जो असंरेखीय है, इन 3 पॉइंट जो एक रेखा में नहीं है, अलग अलग हो सकते हैं। तो देखिए उनसे कितने वृत्त गुजर सकते हैं? एक ही गुजरेगा, क्योंकि वृत्त कैसे गुजरेगा? इन तीनों बिंदुओं से उसकी दूरी इक्वल होगी उस वृत्त के केंद्र से। तो केवल एक ही वृत्त इनमें से निकल करके जाएगा, क्योंकि एक ही बिंदु ऐसा होगा जो तीनों से बराबर दूरी पर है। और कोई बिंदु नहीं हो सकते, केवल एक ही बिंदु हो सकता है। तो इसका मतलब 3 बिंदु अगर सरल रेखा में नहीं है, सरल रेखा में है जब तो एक भी नहीं गुजरेगा। अगर 3 बिंदु जो सरल रेखा में नहीं है, उनमें से कितने वृत्त जाएंगे? पास होगा एक, क्योंकि तीनों से समान दूरी पर रहने वाला उस वृत्त का केंद्र होगा जो एक ही जगह पर होगा। राइट? तो केवल आपको बात याद रखनी है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। 12.6 केवल बातें याद रखो। पहली बात क्या बताई?
किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बना। दूसरी बात, दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाएं तो वो बराबर होंगी। तीसरी बात, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विबाद। चौथी बात, जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। पांचवी बात, तीन, ये सब याद रहनी चाहिए, तीन और असंरेखीय जो सल रेखा में नहीं है उन बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त एक और केवल एक। और अब दो प्रमेय और बिल्कुल छोटी छोटी, वो ये है कि वृत्त समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। मतलब सुनिए, मतलब देखो कितनी सारी प्रमेय आपको समझ में आ रही है, सरल भी हैं। समान जीवाएं, ये जीवा और ये जीवा दोनों समान है, ये केंद्र से समदूरस्थ होती है, यानी केंद्र से इनकी दूरी बराबर होगी। दिया हुआ है ए बी बराबर सी डी। क्लियर? ए बी बराबर सी डी सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें? एमओ एनो, ये दोनों बराबर। रचना, ओ को ए से मिला दिया जैसा इन्होंने मिला रखा है, और ओ को डी से भी मिला दिया। ये 90-90 है, बहुत सरल चीज। दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो जाए तो ओ एम ओ एन के इक्वल आ जाएगा। सर्वांग सम, सर सारी थ्योरम में सर्वांग सम करोगे क्या? हाँ, मैं क्या करूं, उसी से हो रही है। तो सर्वांग समता को हम अच्छी तरह याद कर लें। वेरी गुड, सारे नियम। अब आर एच एस ज्यादा आ रहा है, इसको भी समझ लो। आर एच एस यानी समकोण कर्ण भुजा। इसमें देखिए समकोण बराबर है, कर्ण बराबर है। पूछो क्यों? कर्ण बराबर क्यों है? त्रिज्या से। समकोण, वो दूरी निकालने के लिए समकोण हो गया। और भुजा कौन सी बराबर है? इसके लिए देखिए ए बी सी डी के बराबर दिया है। जब दोनों बराबर है तो इनके आधे आधे भी बराबर होंगे भाई। अब ए बी का हाफ ए एम हो गया, सी डी का हाफ एन डी हो गया। इसका मतलब ए एम एन डी के इक्वल क्यों हो गया? फर्स्ट इक्वेशन से। ओ ए ओ डी के इक्वल क्यों हो गया? रेडियस से, मतलब इक्वी रेडियस, एक ही सर्कल की रेडियस है। और ये 90 हो गया। समकोण कर्ण भुजा से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। और इसका मतलब जब त्रिभुज ए एम ओ सर्वांग सम त्रिभुज एन ओ डी, तो इसका मतलब ये हो गया जी कि डी ओ एन, तो ओ एन किसके इक्वल हो गया? ओ एन के, बाई सी पी सी टी। लिखा तो मैंने ज्यादा इसलिए नहीं, किताब में लिखा हुआ है। वापस रिवीजन। सर थ्योरम, दो समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। दिया गया समान जीवा, सिद्ध करना दूरी बराबर, ओ एम इक्वल टू, रचना मिला दिया। क्या करेंगे? सर्वांग सम करेंगे। कौन से कॉन्ग्रुएंसी से? कौन सी सर्वांग समता से? एस आर एच एस। तो राइट एंगल है क्योंकि दूरी निकाली है ना। हाइपोटेनिस ओ ए कर्ण है बराबर ओ डी के, और ए एम एन डी के बराबर, ये मैंने करके बताया। ए बी सी डी के बराबर, आधा आधा बराबर, तो ये बराबर। एक बार पढ़ लेंगे 2 मिनट में ही, फिर इसकी विलोम बताऊंगा। सर हाफ कैसे बराबर हुआ है? एक बात बता, तेरे पास और मेरे पास 100 रुपए हैं, बराबर बराबर, तो आधे आधे भी बराबर होंगे। 50 आधा कर 50, तेरे पास भी 50 मेरे पास, वही बराबर होंगे। कोई चीज पूरी पूरी बराबर है तो आधी आधी बराबर होगी। आई बात समझने में अभिषेक?
हाँ सर। हाँ, और भी कोई पूछ सकता है। मोबाइल देना भाई, देखिए। अखिलेश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कल कल सर मैं कल हो रहा था कनेक्ट 10:30 तक, मैंने खूब ट्राई करा बट सर हुआ ही नहीं कनेक्ट। फिर एक बार लैपटॉप करके फिर हो जाया करो। नहीं सर, कनेक्ट ही नहीं हुआ। कारण? पता नहीं सर क्यों नहीं हो रहा था। आपने कोई मैसेज भी नहीं डाला था, मुझे लगा फिर आज क्लास की छुट्टी होगी शायद। चलो कोई बात नहीं। अब कोशिश करो, आप कल नहीं आए ना, तो अब आपको ज़्यादा मेहनत करके इस चैप्टर से बिल्कुल कनेक्ट रहना। एक, ठीक है सर। हाँ, इसमें आपसे ज़रूर क्वेश्चन क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे अभी आज हमने रिवीजन कराया था, कुछ समझ में आई होगी बात? कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं है। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए, हो गया क्वेश्चन। दो ट्रायंगल सर्वांगसम किए, हो गया क्वेश्चन। सारी जी थ्योरम। सर। अब ये आप अभी थ्योरम वाली समझ में आ गई क्या आपके? थोड़ी कम आई है सर। हाँ, कम। अरे भाई, मूवी समझ में नहीं आती है, आधा घंटे लेट हो जाते, तो आप तो कल नहीं आए। मैं सर वीडियो देख लूंगा यूट्यूब पे। हाँ, ये कल वाले का वीडियो हाँ सर। डाल दिया क्या? डाल दिया, देखना अच्छी तरह ना। और आज ठीक है का भी सर। देखना। वीडियो में तो क्या हमने क्लियर नहीं लिख रखा, बुक भी साथ में रखना और वीडियो भी सुनते हाँ जाना। सर, है बुक साथ में। हाँ, चलिए भाई, अब इसकी अपोजिट विलोम। विलोम में क्या होगा, सुनो। क्या प्रश्न था? समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। विलोम में क्या होगा? समदूरस्थ जीवाएं समान होती है। तो यार, समदूरस्थ जीवाएं समान होती है, इसका मतलब केंद्र से समान दूरी पर जो जीवाएं होती है वो समान होती है। देखिए आप, एक बार मैं ऐसे पढ़ा रहा था, एक लड़का पढ़ाते ही क्या बोला, अरे सर मुझसे सुन लो सब बातें, हैंड टू हैंड। ले, मैंने बता, ये लो, चल इसका दिया हुआ बता, ये लो। यार वो कितना ध्यान से सुन रहा था वो। धीरेन्द्र की बात बता रहा हूं मैं, धीरेन्द्र धाकड़। हाँ, तो ये दो जीवाएं, ये समान नहीं है। इसका विलोम में आएगा कि सिद्ध कीजिए केंद्र से समान दूरी की जीवाएं समान होती है। तो इसका मतलब है ये m और ये n, ये इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। हमें दिया गया है OM ON। रचना OA OD को मिलाया। सिद्ध करना है AB बराबर CD। अब देखिए भाई, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम 90 90। समकोण और कर्ण तो हो गया। अब एक भुजा बराबर कैसे करें? OM और ON, ये तो बहुत ही सरल हो गया, जरूरत से ज्यादा ही सरल हो गया। समकोण 90 डिग्री, कर्ण OA और OD, भुजा OM इक्वल टू। तो फिर इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज AMO सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AMO, और ये हो जाएगा DNO। इससे क्या हुआ? इससे ये हो गया कि AM और DN बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर है तो इनका दुगना भी बराबर होगा भाई। और जब दुगना क्या हो गया? AB, दुगना क्या हो गया? CD। क्या प्रमेय है सर? मैं बताऊं भाई, बता क्या? केंद्र से समान दूरी की जीवाएं समान होती, दिया हुआ सर, साफ लिखा हुआ है OM इक्वल टू ON। सिद्ध करना सर AB इक्वल टू CD। रचना ज्वाइन करेंगे ना वो एक और रोटी। उपपत्ति सर दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। कैसे करेंगे सर? RHS से, समकोण कर्ण भुजा से। समकोण कर्ण रेडियस है ना, भुजा OM इक्वल टू ON है ना भाई, इसको आ गया भाई। तो फिर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए बाई CPCT। AM किसके बराबर हो गया? ND के।
लेकिन पूछ तो हमसे ए बी रहा है, अरे सर ये बराबर है तो इसका ट्वाइस भी बराबर होगा, इसका दुगना भी बराबर होगा, इसलिए दुगना करते ही ए बी और सी। पढ़ लीजिए, पूरी की पूरी प्रमेय समझा दी आज और कल में। देखिए भाई, इसकी प्रमेय सरल। अब इसके उदाहरणों में थोड़ा सा विशेष है, उदाहरण विशेष है, सारे उदाहरण कराऊंगा मैं। सवाल चाहे मैं आपको करने के लिए दे दूं, पर उदाहरण सारे कराऊंगा, उदाहरण बहुत मोस्ट है। पहला उदाहरण, ये चित्र दिया हुआ है, उसमें ए बी और सी डी बताया गया है, ओपी लंब ए बी पर है, ये ओ, ये पी और ये क्यू, ओपी और ओ क्यू ये लंब है, ये त्रिज्याएं हो गई, दोनों त्रिज्याएं हो गई। त्रिज्या 5 सेमी का मतलब ये भी 5 सेमी, ये भी 5 सेमी, ये 90, ये 90। देखना बहुत सरल है, ऐसा कुछ नहीं है कोई समझे। ए बी 8, पूरी ए बी 8 है तो ये आधा आधा होता है। सर आधा क्यों? प्रमेय समझाई थी ना, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए। ये सी डी 6, 3 अब पूछ क्या रहा है? पी क्यू पूछ रहा है, बहुत सरल, ओपी भी निकाल लो, ओ क्यू भी निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। समकोण त्रिभुज ए पी ओ में बोधायन थ्योरम से ओपी स्क्वायर, ये कर्ण, ये लंब, ये आधार, तो लंब का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ओ ए का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 9, ओ पी स्क्वायर, तो ओ पी आ गया 3। ऐसे ही ओ क्यू निकालेंगे, ये दूसरे समकोण त्रिभुज में निकल जाएगा। ओ क्यू स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, सी क्यू स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 25, 9, 16, 4, ओपी और ओक्यू को जोड़ देंगे, और पी क्यू, ओ पी प्लस ओ क्यू, ये हो जाएगा आपका 3 + 4 7। एक बार हाँ, बोधायन प्रमेय से। बोधायन प्रमेय, इसमें पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन प्रमेय एक ही चीज है। हाँ बोलो क्या? कर्ण के बराबर होती है दोनों भुजाएं, लंब और आधार। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। जब लंबी स्क्वायर पूछे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर पूछे तो लंबी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस। चाहे लंब पूछो चाहे आधार पूछो, कर्ण के स्क्वायर में से ही माइनस होगा। बहादुर तो कर्ण ही है, कर्ण में से निकलेंगे सभी। क्वेश्चन में चित्र निकल गया। हाँ, क्वेश्चन आएगा उसमें चित्र भी देगा। हाँ इस वाले सवाल में तो देगा चित्र, जिसमें ये लिखा हुआ ना आकृति 12.25, उसमें तो देगा।
चलिए सर, पढ़ने के लिए कहा जो पढ़ लिया होगा आपने। चलिए, पढ़ने के लिए ही बात थी, नोट करने की बात नहीं थी। सर इन्होंने तो मालूम नहीं क्या लिख रहा है, कुछ नहीं लिखा है, आपको समझा रखा है AP PB हाफ AB 4 ये बता रखा है, जो मैंने डायरेक्ट बता दिया ना भाई आधे आधे होंगे, इन्होंने बता रखा है। सर हाँ, एक बार और समझा दो इस क्वेश्चन को। एक बार और समझाऊं? हाँ सर। ठीक है, कौन बोल रहे हो? टिकम चंद जिलाई से। ओहो, टीकम चंद प्रजापत भिलाई, फ्रॉम भिलाई। तो अभी आप कनेक्ट थे क्या इस पूरे क्वेश्चन में? नहीं सर, जस्ट टू आई हूँ। अरे तो फिर ऐसे कैसे समझाएंगे, लेट आया। अब तो तेरे बहुत सारी बातें दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, सब कोशिश करता हूँ। तू अच्छा बच्चा है, वंदना मेरी इनमें पूरे में सहयोग कराता है, इसलिए बताते हैं। चलो, ये मेरे से पूछ रहा है भैया कि वापस समझाओ, तो देख इसको मिटा के तेरे को फिर बुक में हो रखा है सब, केवल थोड़ा सा देता हूँ। एक व्रत है, 2 जीवाएं हैं इसमें, राइट? इस जीवा का नाम AB और ये CD। ये P और ये Q। अब AB जीवा है वो 8 की है, तो ये आधा आधा हो जाता है। कल तो ज्वाइन था ना टीकम? नहीं सर। अरे कहाँ चला जाता है? सर कल चाचा का लड़का गिर गया था। अच्छा, तो कल हमने ये बताया था केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को 2 भागों में बांटते हैं, तो 8 की बजाय 4 की हो गई। और ये CD है ना, एगो इसका मिला दिया। अब ये दोनों क्या हो गई, त्रिज्याएं हो गई, दोनों त्रिज्याएं 5-5 की। अब समकोण त्रिभुज में बोधायन प्रमेय से सबको आना चाहिए बोधायन प्रमेय। सर वापस बताओ, बता रहा हूं, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ये भी सही है। सर कैसे? हाँ, बड़ी भुजाई तो कर्ण होगी। और अब आधार का स्क्वायर कभी भी पूछें, लंब का स्क्वायर कभी भी पूछें, तो जवाब मिलना चाहिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। पर कभी कभी ऐसे कर जाते हैं कुछ बच्चे, आधार स्क्वायर बराबर सर लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर। अरे भाई कर्ण नहीं घटेगा किसी में से, सब कर्ण में से घटेंगे। कर्ण बहुत बहादुर है, राइट? कर्ण पूछे तो दोनों जुड़ेंगे, आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। ये फर्स्ट वाला लिखा है जो 2 मिलकर के कर्ण से जब होगा मुकाबला। क्या क्या कह रहे हैं? एक ही नहीं होंगे, आधार का स्क्वायर भी होगा, लंब का स्क्वायर भी होगा, दोनों को प्लस करके फिर कर्ण निकलेगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये आ गया था 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 सर 3। एक लड़का तुरंत ही बता दिया, वाह यार कैसे बताया सर? 7। अरे तू क्या बताया कैसे? सर ऐसे बताया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16, 16 का 4 दोनों जुड़ेंगे 7। वाह, बहुत एकाग्रता से देखता है भाई। चलिए, पहला उदाहरण आपको बता दिया, अब उदाहरण 2। अब देखो उदाहरणों में दमदार हैं, हर चीज को ध्यान से समझते हुए चलना। ये कह रहे हैं कि साहब आकृति 12.26 में चाप AB और चाप CD बराबर हैं। मैं भी बना लेता हूं। मैं क्या बहुत बारीकी से बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं ना, हर बात का अनुभव है। कई बार मैं पूछता हूं ये उदाहरण प्रमेय तेरे को कैसे समझ में आ गई, तेरे को क्यों नहीं आई? इंटेलिजेंट होने के बाद भी तेरे को नहीं आई। फिर मैं उस बच्चे से पूछता हूं भाई तेरे को क्यों आ गई? फिर मैं बारीकी से उस पर जाता हूं तो मालूम वो बच्चा कहता है कि सर कल आपने पढ़ाई थी ना, मैं घर जाकर के फिर दोबारा करा था। ये है कारण।
ये थोड़ी है मैं इंटेलिजेंट हूँ घर जाके देखेगा ही नहीं तो फिर नहीं आएगी। तो घर जाके दोबारा देखना हर चीज को, बल्कि लिखना। इसमें ये ए बी चाप और सी डी चाप दोनों बराबर हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण, इसमें दिया हुआ आएगा चित्र, कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए और बी बराबर है, ये सिद्ध करना है। दिया है, अब इसको मैंने सेंटर से मिला दिया, इसको भी सेंटर से मिला दिया, ये ओ। चलिए भाई, हमें कोण तो इसका मतलब ए और बी, तो इसको ज्वाइन, इन्होंने ज्वाइन भी कर रखा है। अब आ गई बात समझने में, मतलब कहने का मतलब इसमें दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब भी तो बराबर होंगे, और वो दोनों त्रिभुज होंगे ये मैंने बनाए जो त्रिभुज एओसी त्रिभुज बीओडी, एओसी और त्रिभुज बीओडी। अब कैसे बराबर होंगे, इसमें सीधी सी बात है, ओए, इस त्रिभुज का ओए इस त्रिभुज के, देखिए ए ओ सी ओ बी के बराबर है। ये देखिए ए ओ सी ओ बी डी इसके ओ बी के बराबर है। ये क्यों बराबर है, वृत्त की त्रिज्या है। इस त्रिभुज का ओ सी इस त्रिभुज के ओ डी के बराबर है। ये बात तो समझ में आ गई। सर मेरे नहीं आई तो फिर एक तरीका यह है कि ऐसे लिख ले सवाल अलग से रफ में, ए ओ सी, और ये बी ओ डी को भी ऐसे लिख ले। इसका ओ ए ओ बी, ये ओ सी ओ डी साफ दिखाई दे रहा है। अब चक्कर क्या पड़ रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो तब जाकर के हम एस ए एस से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहेंगे। अब ये कोण बराबर नहीं है सर, ओ बराबर नहीं है। इस त्रिभुज का ओ देखो क्या है, ए ओ सी, और उस त्रिभुज का ओ क्या है, बी ओ डी, तो अंतर है दोनों में। तो उनको बराबर करने के लिए अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ये तो केवल मैंने कुछ विशेष बात नहीं लिखी। अब सुनो, हमसे ये कहा जा रहा है गिवन में, यानी दिया हुआ है कि चाप ए बी चाप सी डी के बराबर। ये मैंने चाप नहीं लिखा और निशान लगा दिया, वह भी चल जाता है, या चाप ए बी चाप सी डी के बराबर। जब चाप बराबर होते हैं तो एक नियम होता है कि जीवाएं भी बराबर होती हैं। जब चाप बराबर होते हैं तो उनके संगत जीवा भी बराबर होती है। और हमने ये पढ़ा है कि जब जीवाएं समान होती है तो केंद्र पर समान कोण बनाती हैं वो। तो चाप ए बी द्वारा या जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर कोण बनेगा वो ए ओ बी, और सी डी से जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी ओ डी। राइट सर, ये क्या लिख दिया भैया, चाप ए बी से केंद्र पर, या डायरेक्ट इस लाइन को नहीं भी लिखे तो चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, और दोनों चाप समान है तो उनके द्वारा केंद्र पर बने कोण भी बराबर होते हैं। सर ये तो पढ़ाया ही नहीं मैंने तेरे को, ये तो पढ़ाया ना, समान जीवाएं समान कोण बनाती हैं। वही बात है, जीवा समान है या चाप समान है, तो इसलिए मैंने ये लिखा था।
अब चक्कर क्या है, मुझे AOB नहीं चाहिए, AOC चाहिए। ये जो चाप है ना, ये BC, ये वाला कोण दोनों में जोड़ना पड़ेगा मुझे। देखिए AOB में जब BOC को जोड़ेंगे और COD में जब BOC को, तो AOB में BOC जुड़ते ही क्या हो गया भैया, AOC, और COD में BOC जुड़ते ही क्या हो गया, BOD। बस जब ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये तो SAS से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो कोण A किसके बराबर हो जाएगा, कोण B के। पढ़ लीजिए इसको अच्छी तरह। उदाहरण को थोड़ा सा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि सब उसमें लिखा हुआ है, केवल समझाया है मैंने। सर ये OA और OB एक ही वृत्त की त्रिज्या होगी ना सर? हाँ, OA और OB एक ही वृत्त की त्रिज्या दे रखी होगी ना, इसमें लिख रखा होगा ना, OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्याएं, या एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ऐसे देखा जाए तो एक ही वृत्त की त्रिज्या लिखा हुआ होना चाहिए। हाँ साहब, उदाहरण 3। भाई देखिए, उदाहरण भी बता रहा हूं, ऐसे इतने एक एक सवाल कौन बताता है उदाहरण वगैरह, लेकिन मैं समझ गया कि जो पढ़ने वाले हैं वो तो रेगुलर कनेक्ट हो रहे हैं और उनके समझ में भी आ रहा, तो ये उदाहरण 3 ही बता रहा हूँ। और बताने का पीछे एक रीजन भी है कि मोस्ट है भाई ये। उदाहरण 3 अगर चाहोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा आपके। उदाहरण 3 की लैंग्वेज देखिए क्या लिखा गया है कि एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और AC बराबर है। देखिए मैं कैसे बना रहा हूं, एक ही जगह से बना रहा हूं। सर अलग अलग क्यों नहीं बना रहे? भैया नाम है उन, देख एक ही जगह से इसलिए बनाना पड़ रहा है मुझे कि इसका नाम AB और AC, यानी एक ही जगह पर आ रहा है। ये AB हो गया और ये AC। एक ही वृत्त की 2 जीवाएं AB और AC बराबर है, खुद कह रहा है, दिया है AB बराबर AC। सिद्ध कीजिए वृत्त का केंद्र BAC के समद्विभाजक पर है। BAC का समद्विभाजक यानी इसके बीचों बीच से, मैंने इसको O से मिला दिया। O से मिला दिया। अब ये कह रहे हैं कि साहब ये बताओ कि इसका जो समद्विभाजक है ना BAC का, वो केंद्र से पास होता है या इस समद्विभाजक के ऊपर ही केंद्र होता है। इसका मतलब मैंने इस सेंटर से तो मिला तो दिया इसको। अगर मैं कोण 1 और कोण 2 को बराबर कर दें फिर तो क्वेश्चन हो गया हमारा। सर भाई बात ये है AB AC दोनों बराबर हैं,
कह रहा है बीएसी का समद्विभाजक, यानी कोण बीएसी का जो आधा है उसके ऊपर ही सेंटर होता है, तो मैंने सेंटर से इसको मिला दिया, राइट। सेंटर से जब इसको मिला दिया तो अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो इसका मतलब यही समद्विभाजक है, राइट, यही समद्विभाजक है। तो इसके लिए कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध करना पड़ेगा, और इसके लिए दोनों त्रिभुजों को सर्वांग करना होगा। सर्वांग त्रिज्या दिया गया है उभयनिष्ठ एस एस एस, दोनों त्रिभुज सर्वांग बाई सी पी सी टी 1 बराबर 2। सर इतना सरल? हाँ इतना ही सरल। क्यों यार, बिल्कुल तू जुड़ा हुआ है क्वेश्चन से, इसलिए सरल लग रहा है, नहीं तो 3-3 बार समझ लेते हैं, एक बार और समझाओ। अरे क्या समझाए, पढ़ लीजिए इसको अच्छी तरह। अर्पित जोशी कनेक्ट है क्या? यस सर। आज मैं गांव आऊंगा संपर्क करने के लिए आपके। ठीक है सर। मिल जाओगे? हाँ सर। और पुराने बच्चे भी मिल जाएंगे क्या, जो अपने यहाँ पढ़े हुए हैं, पूर्व छात्र, बड़े बड़े मानव, और ये मिल जाएंगे कोई? नहीं सर, वो तो नहीं है यहाँ पे। तो कौन है पुराने बच्चों में? कोई नहीं मिलेंगे? सर वो गए साल, गए वर्ष के मिल जाएंगे। अच्छा देखते हैं। पढ़ लिए सर? और कौन है उस जुजारपुरा के? और भी बच्चे पढ़ते हैं क्या अपने? एक ही आप ही पढ़ते होगे? हाँ सर, मैं ही पढ़ता हूँ। चलो और भी कोई काम हो तो बड़े लोगों से, जो बड़े से मिल लेंगे। ठीक है, तो आज मतलब वो कहते हैं ना कि वो पहले से ही मालूम चल जाए, आपके लेफ्ट होने से मालूम चल रहा है कि मुझे अब क्लास नहीं लेनी चाहिए। गजबी बच्चे हैं भाई। हाँ क्या करूं, ये दिखा दिया ना मुझे। मतलब ये लेफ्ट, अगर ये चलती हुई क्लास होती ना, जब तो इनकी पिटाई करने की इच्छा हो रही है। देखो फटाफट ही लेफ्ट होते हैं भाई, हो गया टाइम, बहुत सारे हो गए लगातार। हाँ 14 बच्चे लेफ्ट हो गए अपनी इतनी सी देर में। मालूम नहीं उनको क्या करना है, ये सब पतंग उड़ाएंगे या क्रिकेट खेलेंगे। कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग। कल मैं उदाहरण 4, 5, 6 सब मोस्ट हैं, और ये चारों उदाहरण समझाऊंगा, मोस्ट हैं, फिर बाद में समझ में भी नहीं आएंगे। डिस्टेंस, ठीक है। गुड मॉर्निंग। सर मैम आई क्या? हाँ मैम आई है क्या? नहीं, ठीक है, लेफ्ट हो जाओगे? हाँ लेफ्ट हो जाइए। लो बेटा मैं करता हूँ कल भी। अरे रेडिंग का पेन थोड़ी लायो, तो यही मिल गया कि बस।